हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में एक जबरदस्त बाइंग हो रहा है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी जो इंडिया का मेजर इंडेक्स है, इन दोनों का एनालिसिस करके हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल वे में बाजार बुलिश हो गया है या फिर ये नॉर्मल पुल बैक है। एंड उसके बाद 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस को मैं शेयर करूंगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं डायरेक्टली एनालिसिस के पार्ट की ओर। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट को सबसे पहले आप देखिए तो 2 दिन कंटिन्यूअस बाइंग हुआ है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो जबरदस्त तरीके से स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग हैपनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वो भी किसी रैंडम लेवल पे नहीं, निफ्टी के मेजर सपोर्ट लेवल पे इस तरीके का एक्टिविटी हो रहा है। तो बेशक थोड़ा सा तो ध्यान देने की बात है। एंड दूसरा चीज आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि मार्केट बुलिश हुआ है या फिर नहीं, वो चीज कैसे पता चलेगा? रीसेंट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पे आपको देखना है कि रीसेंट रेजिस्टेंस कौन है। कैंडलस्टिक में शायद से आपको थोड़ा सा तकलीफ या फिर दिक्कत हो सकता है रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से नीचे गिरा, फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, हल्का ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। फिर एक बाइंग स्विंग आया, न्यू लो का क्रिएशन, बाइंग स्विंग, न्यू लो, बाइंग स्विंग, न्यू लो, एंड अभी यहाँ पे बाइंग स्विंग। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मल्टीपल रेजिस्टेंस यानी मल्टीपल सेल ऑफ वाले लेवल्स को मैंने ड्रॉ कर लिया चार्ट में। तो हम लोगों को रीसेंट रेजिस्टेंस को देखना है। तो रिसेंटली ये पर्टिकुलर लेवल है जहां से एग्रेसिव सेलिंग हुआ था। कौन सा लेवल है? 24,000। ठीक है, अब आने वाले समय में जब ये 24,000 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तब जाके समझेंगे कि फाइनली स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक में इंडेक्स में बाइंग हो रहा है। तो अल्टीमेटली बाजार हमारा बुलिश हो गया है। ये एक्सपेक्टेशन कब रखेंगे? आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 24,000 लेवल। एंड इसी मोमेंटम के साथ, अभी जिस मोमेंटम के साथ बाजार ऊपर मूव कर रहा है, इसी मोमेंटम के साथ ऊपर चला जाए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। शायद से फिर वो ट्रैप वाला सिचुएशन हो जाए, क्योंकि इस तरीके से हाई मोमेंटम के साथ वीकली लो से रीसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, इसके चांसेस ना के बराबर रहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि तेजी वो सस्टेनेबल नहीं रहती है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर लेवल को आप ड्रॉ करके बैठिए 24,000। अब देखिए इस लेवल पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे या फिर इस लेवल से थोड़ा करेक्शन दिखा के फिर से ब्रेकआउट दे। अब करेक्शन दिखाएगा तो फिर बन जाएगा यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो कैसा भी पैटर्न क्रिएट हो, अल्टीमेटली 24,000 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही एक अच्छा खासा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स भी जबरदस्त तरीके से अभी ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। एक सेकंड, यहाँ पे चलिए निफ्टी बैंक, यहाँ पे हम लोग ऑल में जाएंगे एंड ये देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लो। सबसे पहला बड़े टाइम फ्रेम में आप देखो तो ये भी अपने ब्रेकआउट वाले लेवल पे है। आप देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस लेवल था। मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी में यहाँ पे करेक्शन हुआ था, फिर ब्रेकआउट मिला, इसी पर्टिकुलर लेवल पे स्ट्रॉन्ग रिटेस्ट करके बैंक निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। एंड ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूअस सेल ऑफ हो रहा है। आप देख रहे हो ना, हर वीक नीचे की ओर गिर रहा है। इसी शार्प मोमेंटम में अपने मेजर सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर दे, ऐसा तो होता नहीं है। एंड दूसरा चीज कि मेजर सपोर्ट पे है तो ऑब्वियसली लिटिल बिट तो बाइंग एक्टिविटी होगा ही। तो वही लिटिल बाइंग एक्टिविटी समहाउ इस करंट वीक में दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे भी हम लोग ज्यादा उतना एक्साइटेड नहीं रहेंगे। एंड जैसे कि 24,000 लेवल हम लोगों ने निफ्टी में ड्रॉ करा था, जो कि था रिसेंट रेजिस्टेंस, उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी तो कोई रिसेंट रेजिस्टेंस है ना, वो है 55,500। ठीक है, आने वाले समय में 55,500 का ब्रेकआउट करेगा तब प्रॉपर बुलिश मार्केट हम लोग कंसीडर कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 674 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.29% का माइनर तेजी देखने को मिला। बहुत सारे स्टॉक्स नो डाउट ऊपर की ओर जा रहे थे, बट केपीआईटी में कुछ खास वैसा बाइंग नहीं हुआ। माइनर तेजी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। एंड टेक्निकल पार्ट को अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक इज इन एक्सट्रीम बेयरिश ट्रेंड। एंड यहाँ पे मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर निफ्टी भी बुलिश हो जाता है, बैंक निफ्टी भी बुलिश हो जाता है, ओवरऑल मार्केट भी बुलिश हो जाएगा, तो भी मैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ है एंड मेजर सपोर्ट का स्टॉक ने रिसेंटली ब्रेकडाउन भी दिया है,
तो मैं यहाँ पे ये नहीं उम्मीद करके बैठ सकता हूँ कि बाजार बुलिश होगा तो ये भी इस तरीके से एकदम 90 डिग्री में ऊपर की ओर चला जाता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक सर्टेन लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं एंड उन सेलर्स के लेवल पे जैसे ही स्टॉक जाएगा तो ऑब्वियसली वो लोग स्टॉक को दोबारा से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते होगा क्या कि तेज रफ्तार में स्टॉक ऊपर नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अगर इसी करंट लेवल से इसको रिवर्स करना भी होगा तो समय लगेगा, ठीक है। इंस्टेंटली हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं भाई बाजार बुलिश हो गया तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। अगर करंटली देखा जाए 2890 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% की तेजी। इस स्टॉक को मैं रिसेंटली बहुत दिनों से कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अभी अपने क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल एंड ध्यान रखिए कि इस रेजिस्टेंस लेवल से ऑलरेडी 3 बार अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम तो ब्रेकआउट देके भी करेक्शन हो गया था एंड ये बन गया हमारा रिसेंट सपोर्ट लेवल क्लोज टू 2600। अब आपको बस इन दोनों लेवल्स के निकलने का इंतजार करना है। अब इन दोनों में जिस भी लेवल को निकालेगा उसके डायरेक्शन में हम लोग को मोमेंटम मिलेगा, यानी कि आने वाले दिनों में अगर ये 3037 का ब्रेकआउट देता है तो होपफुली यहाँ पे एक कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्रेकआउट देने के बजाय अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बुलिश चार्ट पैटर्न बन तो जरूर रहा था बट वो एक्टिवेट नहीं हुआ, तो फिर हम लोग लोअर लेवल पे आने का इंतजार करेंगे क्लोज टू 2000 लेवल। एंड इस जोन के अंदर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, नॉर्मल एनालिसिस करना है एंड ओवर एक्साइटेड नहीं होना है एंड जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पहले कोई अपना फर्दर डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 401 के भाव पे ट्रेड कर रहा है विद 3.3% अप मूव। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज वाला ही कॉन्सेप्ट मैं अभी के टाइम पे बीपीएल में भी अप्लाई करना चाहूंगा। वो भी अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर गिर रहा है। बीपीएल ने भी ऑलरेडी अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया है एंड मेजर सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद लोअर लेवल पे अगर इस तरीके का कोई बाइंग एक्टिविटी हो तो उसमें ज्यादा हम लोग को एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आप देखोगे तो एज सच कोई बुलिश प्राइस एक्शन अभी तक नहीं बना है। हाँ, नॉर्मल बाइंग हुआ है, ये नॉर्मल बाइंग तो स्टॉक का नेचर है दोस्तों, ऐसा थोड़ी है कि हर दिन नीचे गिरेगा। यहाँ पे भी तो बाइंग हुआ, यहाँ पे भी बाइंग हुआ। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि स्टॉक बुलिश हो गया था एंड ऑल टाइम हाई इसने बना दिया उस बाइंग के बाद। तो इसीलिए आराम से रहिए। अभी के टाइम पे ये 3 स्टॉक्स में तो कुछ भी खास वैसा बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है, नॉर्मल बाइंग हो रहा है। मार्केट का पॉजिटिव इंपैक्ट है कि ओवरऑल मार्केट में ही सेलिंग बाइंग चल रहा है। बट हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के भी मेजर लेवल्स को हम लोग ड्रॉ करके बैठेंगे एंड इन तीनों स्टॉक्स में एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ सही समय पे बाइंग एंड सेलिंग करने में ज्यादा भलाई रहेगी। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।